नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सदियों से लाखों लोग श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत रखते आ रहे हैं? ऐसा क्या रहस्य है इस व्रत में कि इसे करने वालों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आने की बात कही जाती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे गुरुवार के व्रत से मिलने वाले 11 चमत्कारी लाभ। लेकिन याद रखिए, किसी भी धार्मिक आचरण का फल श्रद्धा, सदाचार और निरंतर प्रयास के साथ जुड़ा माना जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाभ है भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होना। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सही मार्ग पाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। दूसरा लाभ है आर्थिक स्थिरता की कामना। कई लोग मानते हैं कि गुरुवार का व्रत धन की बर्बादी को रोकने, आय में स्थिरता और घर में बरकत की प्रार्थना का माध्यम बनता है। जब व्यक्ति संयम, ईमानदारी और परिश्रम के साथ जीवन जीता है तो उसकी प्रगति के अवसर भी बढ़ते हैं। तीसरा लाभ है परिवार में सुख और शांति। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से घर में प्रेम, विश्वास और एकता बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद कम होने लगते हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चौथा लाभ है विवाह में आने वाली बाधाओं से मुक्ति की कामना। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि गुरुवार का व्रत योग्य जीवन साथी की प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए भी किया जाता है। कई श्रद्धालु इस उद्देश्य से नियमित रूप से व्रत रखते हैं। पांचवा लाभ है ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि। बृहस्पति देव को ज्ञान, विवेक और शिक्षा का कारक माना जाता है। विद्यार्थी और सीखने की इच्छा रखने वाले लोग इस दिन विशेष प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सही निर्णय लेने की क्षमता और अध्ययन में सफलता मिले। छठा लाभ है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। नियमित व्रत और पूजा व्यक्ति के मन में अनुशासन और विश्वास पैदा करते हैं। जब मन शांत होता है तब कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। सातवां लाभ है कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होने की प्रार्थना। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से नए कार्यों के लिए शुभ ऊर्जा मिलती है और मन में आगे बढ़ने का उत्साह बना रहता है। आठवां लाभ है समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा। ईमानदारी, विनम्रता और सेवा का भाव रखने वाला व्यक्ति लोगों का विश्वास जीतता है। गुरुवार का व्रत इन्हीं गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। नौवां लाभ है दान पुण्य का महत्व समझना। गुरुवार को पीली वस्तुओं जैसे हल्दी, चने की दाल, केले या पीले वस्त्र का दान करने की परंपरा है। दान से दूसरों की सहायता होती है और मन में करुणा तथा संतोष का भाव बढ़ता है। 10वां लाभ है मानसिक शांति। जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, प्रार्थना करता है और कुछ समय आत्मचिंतन में बिताता है तो तनाव कम महसूस करता है। 11वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। गुरुवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने, सत्य बोलने, क्रोध पर नियंत्रण रखने और दूसरों के प्रति दया का भाव रखने का संकल्प भी है। यही भावना इस व्रत का विशेष बनाती है। अब बात करते हैं कि गुरुवार का व्रत कैसे किया जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले फूल, हल्दी, चंदन, चने की दाल, केला या बेसन से बने प्रसाद का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या बृहस्पति मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। दिन भर मधुर वाणी बोलने, किसी का अपमान न करने और जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत का वास्तविक फल केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत, दया, सेवा और सत्य का पालन करता है तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सुखद बन सकता है। अंत में यही संदेश है कि गुरुवार का व्रत किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ किया गया हर प्रयास व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।